मीनू टीवी। अरे रमेश, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? क्या बताऊं सुधीर, आज गरम गरम पकौड़े खाने का बड़ा मन है भाई। अच्छा, फिर तो जरूर बंसी की दुकान पर ही जा रहे होगे। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी पकौड़ों का स्वाद चखाता हूँ। बंसी एक अपाहिज पकोड़े वाला था। गांव में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के पास उसकी दुकान थी और उसके हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके पकोड़े खाता, उनका स्वाद कभी नहीं भूल पाता और बार बार उसके पास पकोड़े खाने आता। अरे बंसी भैया, तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद तो बड़ा ही निराला है। कसम से खाते खाते पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। आखिर इतने स्वादिष्ट पकौड़े तुम बना कैसे लेते हो? बेसन में प्यार का खास मसाला डालकर बनाता हूँ भाई। यह सुनकर सुधीर कहता है, अच्छा, जरा बताओ तो, ऐसा कौन सा मसाला है तुम्हारे पास? अरे ना ना, मैं अपने इस मसाले का सीक्रेट कभी नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो रह ही क्या जाएगा। ठीक है, मत बताओ। ये लो अपने पैसे, हम चले। क्यों रे सुधीर, चले कि अभी और पकौड़े खाने हैं? पेट फुल हो गया रमेश, अब तो चलना ही पड़ेगा भाई। पकौड़ों के मामले में बंसी का पूरे गांव में रौब था और अन्य सब पकौड़े बेचने वाले उसका लोहा मानते थे। वो बंसी पता नहीं कौन सा मंत्र जानता है कि उसके पकौड़े इतने लजीज बन जाते हैं। सब उसी का पकौड़ा खाना पसंद करते हैं। हमका तो लगत है कि उस ससुर बंसी को वो हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उसी कारण उका पकौड़ा इतना स्वादिष्ट बनता है। कौन हनुमान जी काका? अरे मूर्ख, वो बड़ा मूर्ति वाला हनुमान जी, जिसका मूर्ति का नीचे वो बंसी पकौड़ा की दुकान चलाता है, समझा? रघु काका की बात सुनकर सुंदर पकोड़े वाला मन ही मन कहता है, ये तो हनुमान जी जाने कि आखिर वो लंगड़ा बंसी पकौड़ों में मिलाता क्या है, जो उसके पकौड़े सबको इतने पसंद आते हैं। हम तो बस यही जानते हैं कि जब तक इस गांव में वो रहेगा, हमारे पकौड़े कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। एक बार ठंड का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस पर उसी दिन हल्की बारिश भी हो जाती है। ऐसे ठंड के मौसम में बंसी की दुकान पर गर्मा गर्म पकोड़े खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ओ बंसी भैया, जरा पहले हमको पकौड़े दो। तनिक सब्र तो करो भाई, देखते नहीं अभी पकौड़े कड़ाही में तल रहे हैं। दूसरी तरफ दो औरतें पकोड़े खाते हुए कह रही थी, ऐसी कड़ाके की ठंड में बंसी के गर्मा गर्म पकोड़े खाकर तो मजा आ गया बहन। बंसी को पकोड़े बनाने का तजुर्बा तो है बहन, देखो तो क्या लाजवाब स्वाद है। हाँ, वो तो है। कहते हैं धोखे का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता। एक न एक दिन धोखा देने वाले की पोल पट्टी खुल ही जाती है। बंसी भी अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा था। सच कहे तो बंसी बड़ा ही बेशर्म पकोड़े वाला था। वह पकोड़े बनाते समय बेसन का गोला बनाकर पहले अपनी गंदी बदबूदार बगल में रगड़ रगड़ कर घोल बनाता और फिर उसे तेल में तलता। लो, बन गया लजीज पकौड़ा, अब इसे तेल में तल देता हूँ। पागल लोग मेरी बगल की बदबू को खुशबू समझ मेरे पकौड़ों को गपागप खा जाते हैं। बंसी जिस समय यह बेशर्मी का करतब करके खुशी से फूला नहीं समा रहा था, उसी समय हनुमान जी की मूर्ति एकाएक सजीव हो उठती है और हनुमान जी कहते हैं, बेशर्म पकौड़े वाले, अब भी समझ जा और लोगों को धोखा देना छोड़ दे, अन्यथा बड़ा पछताएगा। बंसी हनुमान जी का यह रूप देखकर एक बार तो डर जाता है, मगर फिर से जैसे ही हनुमान जी पत्थर की मूर्ति में बदलते हैं, तो बंसी इस घटना को अपना भ्रम समझकर कहता है, अरे रे कुछ नहीं, यह तो मेरा भ्रम ही था।
भला हनुमान जी की मूर्ति भी कभी हनुमान जी बन सकती है क्या? इस तरह हनुमान जी बंसी को सुधरने का संकेत देते हैं, मगर इससे वो सबक नहीं लेता। वह इस घटना को भूल जाता है और वह अपने ग्राहकों को पहले की तरह धोखा देता रहता है। मगर फिर एक दिन रमेश बंसी को यह बेशर्मी करते हुए देख लेता है। छी छी, कितना बेशर्म आदमी है ये पकौड़े वाला। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। यह कहकर रमेश गांव वालों को सारा सच बता देता है और यह सच पता चलते ही गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। भाइयों, इस बेशर्म बंसी को हम आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छी छी, कितना गंदा आदमी निकला यह पकोड़े वाला। मुझे तो उल्टी आने को है। अरे अब चलो भी, वरना वो बेशर्म अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़ा होगा। रमेश के ये कहते ही गांव वाले लाठी डंडे उठाकर बंसी को सबक सिखाने के लिए चल पड़ते हैं और उधर बंसी गांव वालों के डर से दुकान छोड़कर भागने लगता है। भाग ले बेटा बंसी, नहीं तो आज गांव वाले तेरी हड्डी पसलियां तोड़ डालेंगे। मगर इससे पहले कि बंसी भाग पाता, हनुमान जी की मूर्ति एकाएक हनुमान जी में बदल जाती है और हनुमान जी बंसी का रास्ता रोक लेते हैं। यह चमत्कार देख बंसी डर से कांपने लगता है। हमने तुझे सुधरने का संकेत और मौका दिया, मगर तू नहीं माना पापी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अब तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा, दंड, पापी इंसान। यह कहकर हनुमान जी अपनी गदा से बंसी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। ये ले और ले, आज के बाद तू लोगों से धोखा करना भूल जाएगा। यह कहते कहते हनुमान जी अपनी गदा से गेंद की तरह इधर से उधर उसे उड़ाने लगते हैं और बंसी चिल्लाने लगता है। अरे कोई बचाओ, हनुमान जी मुझे माफ कर दो। हनुमान जी, आगे से मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। हे हनुमान जी, दया करो, मुझ पर दया करो। बंसी के ये कहने पर हनुमान जी को उस पर दया आ जाती है और वह शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है भाई, देखो तो हनुमान जी की मूर्ति स्वयं हनुमान बन गई है। शायद इस बेशर्म पकोड़े वाले को हनुमान जी अपने हाथों से दंड देना चाहते थे, इसीलिए यह चमत्कार हुआ। यह कहकर सब गांव वाले हाथ जोड़कर हनुमान जी का गुणगान करने लगते हैं। जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। हे हनुमान जी, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए प्रभु। गांव वाले हनुमान जी का गुणगान कर रहे होते हैं कि तभी हनुमान जी उनसे कहते हैं, सुनो भक्तों, हमने इस पापी को उसके पाप का उचित दंड दे दिया है, अतः अब तुम इसे कोई हानि मत पहुंचाना। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान जी, हम इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम सब पर हमेशा बना रहेगा। यह कहकर हनुमान जी उसी पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं और बेशर्म बंसी अपनी बैसाखी के सहारे चलते हुए गांव छोड़कर निकल लेता है। यह कहानी है हनुमान भक्त गरीब पानीपुरी वाले बद्री की। हसनपुर नामक गांव में बद्री नाम का आदमी पानीपुरी की ठेली लगाता था। वह हनुमान जी का परम भक्त था और उनको पानीपुरी का भोग लगाकर ही पानीपुरिया बेचना शुरू किया करता था। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। हे हनुमान जी, मुझ गरीब के काम में बरकत देना। जब बद्री हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगा रहा होता है तो बाजार में कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे इस मूर्ख बद्री को तो देखो, ये हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगा रहा है। तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है भाई? जब मैं पानी पूरियाँ बेचता हूँ तो अपने हनुमान जी को पानी पूरी का ही भोग लगाऊंगा ना। अबे उल्टी खोपड़ी के, जिस दिन हनुमान जी तुझसे नाराज होंगे देखना, अपनी गदा से ठोकेंगे तुझे।
जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें इसकी चिंता क्यों है? बद्री की शादी को पूरे 10 बरस हो चुके थे, मगर फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी राधिका उससे कहती है, मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है जी। शादी के 10 बरस बाद भी मेरी कुछ सुनी ही पड़ी है। ऐसा मत बोल राधिका, मुझे मेरे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। वो हमें औलाद का सुख जरूर देंगे। पर मेरा भरोसा तो डिग गया है जी। राधिका की यह बात सुनकर बद्री को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन सोचता है, काश हनुमान जी कुछ ऐसा कर दे कि मेरी राधिका का उन पर भरोसा बना रहे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर राधिका की चिंता अंदर ही अंदर खाए जाती है। एक दिन राधिका बाजार से लौट रही होती है तो अचानक ही उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। बच्चा फूट फूट कर रो रहा होता है। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रहे हो? मैं बजरंगी हूँ। मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं और मुझे मिल नहीं रहे हैं। जब तक तेरे माता पिता नहीं मिलते तू मेरे घर चल बजरंगी बेटा। मैं तेरे माता पिता को ढूंढने में तेरी पूरी मदद करूंगी। सच? हाँ सच बेटा। राधिका बजरंगी को अपने घर ले आती है। बद्री भी बजरंगी को देखकर बहुत खुश होता है। वे दोनों बजरंगी को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करने लगते हैं। बजरंगी को पानी पूरी खाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वह ठेली पर पानी पूरियां रखते ही उन्हें खाने की जिद करने लगता है। पहले मुझे पानी पूरी खिलाओ, बाद में सबको खिलाना। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं अपने बजरंग बली को भोग लगाए बिना तुम्हें पानी पूरी कैसे खिला सकता हूँ? तो लगाओ ना भोग, मैं ही तो हूँ बजरंग बली। यह सुनकर बद्री आश्चर्य से हंसने लगता है। अरे तू तो नाम से बजरंगी है, मैं तो उस मंदिर वाले बजरंग बली की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। अब खिलाओ पानी पूरी, वरना नाराज हो जाऊंगा आपसे। बजरंगी की यह बात सुनकर राधिका कहती है, आप बच्चे को तरसा क्यों रहे हो जी? इसे पानी पूरियां खिला दो। ठीक है, तुम कहती हो तो खिला देता हूँ। यह कहकर बद्री बजरंगी को पानी पूरियां खिलाने लगता है और मन ही मन अपने हनुमान जी से माफी मांगता है। हे हनुमान जी, मुझे माफ करना। मैं आज पहली बार तुम्हें भोग लगाए बिना किसी को पानी पूरी खिला रहा हूँ। तभी बद्री को एकाएक बच्चे में हनुमान जी की झलक दिखाई देती है। भक्त परेशान मत हो, भोग तो लग चुका है। यह झलक देखते ही बद्री का सिर चकरा सा जाता है और उसकी यह हालत देखकर बजरंगी कहता है, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं बाजार चलता हूँ। धीरे धीरे बजरंगी राधिका और बद्री के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। वह राधिका को अम्मा और बद्री को बापू कहकर बुलाने लगता है। ए बजरंगी बेटा, जरा इधर तो आ। क्या है अम्मा? अरे बेटा, अपने बापू को बाजार जाकर खाना तो पकड़ा। इस तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन बद्री के साथ एक दुखद घटना घट जाती है। वह एक सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है और उसे लंबे समय तक घर पर ही रहना पड़ता है। बद्री के घर पर बैठ जाने से घर की हालत बिगड़ जाती है। सुनिए, घर में राशन खत्म होने को है और पैसा भी नहीं है। फिर राशन कहाँ से आएगा? धनी राम बनिए की दुकान से उधार ले लो। वहां भी गई थी, पर उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। यह सुनकर बद्री उदास हो जाता है और कहता है, हे हनुमान जी, ये क्या कर रहे हो? आ और अपने भक्त की रक्षा कर प्रभु। बद्री यह कह ही रहा होता है कि तभी बजरंगी कहता है, बापू, कल से मैं पानी पूरियां बेचूंगा। जब मैं हूँ तो फिर तुम दोनों को चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या तू ये सब कर सकेगा बेटा? देखना, आपसे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। यह सुनकर राधिका हंसते हुए कहती है, पर आधी पानी पूरियां तो तू खुद ही खा जाएगा, फिर बेचेगा क्या?
मैं बजरंगी हूँ अम्मा। मैं जितनी पानी पूरी खाऊंगा ना, उससे दुगनी बेचाऊंगा। उस दिन से बजरंगी राधिका के साथ मिलकर पानी पूरियां बनाता और उन्हें स्वयं बाजार में बेचने जाता। आओ भाइयों आओ, स्वादिष्ट और स्वच्छ पानी पूरियां खा लो। बजरंगी को यह कहते सुनकर उसके पास वाली पानी पूरी की ठेले पर खड़ा गुलाब कहता है, क्यों बे छोकरे, हम क्या बासी और खराब पानी पूरियां बेचते हैं? तुम बासी ही नहीं बल्कि मिलावटी पानी पूरियां भी बेचते हो। तुमने सुबह ही तो मिलावटी रंग और मसालों से पानी तैयार किया था, और तुम्हारी आधी पानी पूरियां भी तो कल की बची बासी पानी पूरियां हैं। यह सुनते ही गुलाब की बोलती बंद हो जाती है और वह मन ही मन सोचता है, इस कमबख्त को मेरी सच्चाई का कैसे पता चला? इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। बजरंगी की पानी पूरियां लोगों को खूब पसंद आती है और उसकी रोज अच्छी कमाई होती है। उधर मिलावटी पानी पूरियां बेचने वाला गुलाब का काम पहले से कम चलने लगता है, तो वह बजरंगी से दुश्मनी करने लगता है। अगर यहाँ इसकी ठेली लगती रही तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। इसे तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर गुलाब एक दिन मौका मिलते ही बजरंगी की पानी पूरी के पानी में दस्त लगाने वाली दवा मिला देता है और फिर हंसते हुए कहता है, सुन बे छोकरे, मुझे लगता है कि आज जो भी तेरी पानी पूरियां खाएगा तेरी खूब पिटाई करेगा। तू आज के बाद पानी पूरियां ही बेचना भूल जाएगा, लालची बेईमान। कुछ देर बाद लोग बजरंगी से पानी पूरियां खाते हैं और उनकी सेहत में कोई गड़बड़ी नहीं होती। यह देख गुलाब हैरत में पड़ जाता है। अरे ये क्या, इसकी पानी पूरियां खाकर तो लोगों को अब तक दस्त लग जाने चाहिए थे, मगर ये सब तो ठीक ठाक खड़े हैं। गुलाब ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं और उसकी पानी पूरियां खाते ही उन सब की सेहत बिगड़ जाती है। फिर वे सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, अरे ये तो मिलावटी पानी पूरियां बेचता है। मैं तो कहती हूँ इसे मारो। हाँ हाँ, मारो मारो मारो। यह कहकर ग्राहक उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे अपने लालच और बेईमानी की सही सजा मिल जाती है। उधर बद्री की चोट ठीक हो जाती है और राधिका उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है राधिका, मेरे हनुमान जी ने मेरी सुन ली। तो अब तुम खुश हो ना बद्री? बजरंगी को हनुमान जी के रूप में देखकर बद्री और राधिका हैरान रह जाते हैं। वे हनुमान जी की जय जयकार करते हैं और हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये कहानी है माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति करने वाली गरीब अपाहिज मीना की। मीना के अपाहिज होने के कारण उसकी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति बंसी एक नंबर का शराबी था और उसे शराब पीकर रोज रोज मारता पीटता था। मुझसे जबान लड़ाती है लंगड़ी लूली, ठहर, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहकर बंसी बेचारी अपाहिज मीना को छड़ी उठाकर पीटने लगता है और वो दर्द से चीख उठती है। मुझे मत मारो माँ जी, इन्हें रोको ना। आज के बाद मेरी शराब के बारे में टोका टाकी की तो जान ले लूंगा तेरी। बंसी को यूं शराब में टुल होकर मीना पर जुल्म ढाते देख उसकी माँ सरिता उसे डांटते हुए कहती है, तुझे इस अपाहिज पर जुल्म ढाते शर्म नहीं आती? जो कमाता है शराब में उड़ाता है और घर आकर इस बेचारी को मारता है। बंद करो अपना भाषण।
मेरी शराब को कोसने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मीना माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करती थी। पियक्कड़ पति अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा देता था और सास से उसे अठन्नी तक मिलने की उम्मीद नहीं होती थी। इसीलिए वो देवी माँ पर प्रसाद चढ़ाने की बात तो कभी सोच ही नहीं पाती थी, मगर हाँ, उनकी पूजा अर्चना जरूर नियमित रूप से करती थी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुझको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। वो हर रोज अम्बे माता की आरती उतारने के बाद एक यही प्रार्थना बार बार करती थी। हे माँ अम्बे, वे दिन रात शराब पीते हैं, उनको सद्बुद्धि देना और उनका ख्याल रखना माँ। वे जैसे भी है तो मेरे पति। हालांकि मीना बंसी के लिए लाख दुआएं करती है और सैकड़ों मन्नतें भी मांगती है, मगर शराब के सामने सब दुआएं बेअसर हो जाती है। दिन रात की शराब बंसी को बीमार कर देती है और उसका अंतिम समय निकट आ जाता है। एक दिन बंसी को गलतियों का एहसास होता है और पश्चाताप करते हुए मीना से कहता है, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है मीना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, शायद अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलिए, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। कुछ दिन बाद बंसी की मौत हो जाती है और उसके मरते ही अपाहिज विधवा मीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी सास पर बोझ बनने लगती है। दिन भर घर में बैठकर माता की भक्ति करने से पेट नहीं भरेगा महारानी जी। खाना चाहिए तो घर से बाहर निकलकर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर। पर मुझ अपाहिज को कौन काम देगा माँ जी? मैं क्या जानूं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब मैं तुझे मुफ्त का नहीं खिला सकती। सास की ऐसी कठोर बातें सुनकर मीना के मन को गहरी ठेस पहुंचती है और उसकी आंखें भर आती है। शायद आप ठीक ही कह रही हैं माँ जी, मुझे अपना पेट पालने के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। एक दिन मीना काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो कई लोगों से काम मांगती है, मगर उसके अपाहिज होने के कारण कोई भी उसको काम देने को तैयार नहीं होता। तेरे जैसी अपाहिज किस काम की? झाड़ू पोछा तुझसे ना लगेगा, ढंग से बर्तन कपड़े तुझसे ना धुलेंगे। जा दफा हो, यहाँ तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मुझ पर दया करो बीवी जी। क्या दया करूं? अपाहिज लंगड़ी कहेगी, भाग और किसी मंदिर के आगे बैठकर भीख मांग भीख। मीना को कोई काम न मिलने से उसकी सास नाराज होकर उसे घर से निकाल देती है। चल निकल जा मेरे घर से, और कभी मुड़कर इस घर की तरफ देखा तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। मीना अपनी सास के सामने खूब रोती गिड़गिड़ाती है, मगर जब वो किसी भी तरह नहीं मानती तो माता रानी का नाम लेकर घर से निकल लेती है। हे माता रानी, अब इस संसार में मुझ गरीब अपाहिज विधवा का कोई सहारा नहीं बचा, अब तू ही सहारा दे माँ। उस समय माता के नवरात्रे चल रहे थे। एक जगह पर मीना कुछ कुमारी कन्याओं को भोजन करते देखती है तो सोचने लगती है, मैंने भी कितनी बार सोचा कि नवरात्रि के व्रत कर कुमारी कन्याओं को भोजन कराऊं, पर अपनी लाचारी और गरीबी के कारण हमेशा असमर्थ ही रही। ये कहकर मीना आगे चलने लगती है और तभी उसे कुछ दूर माता का मंदिर दिखाई देता है। भक्त माता के मंदिर की तरफ जयकारे लगाते हुए बढ़े जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर मीना भी माता का जयकारा लगाने लगती है। जय माता दी, जय माता दी। आज तो मैं भी माता के दर्शन करूंगी, अपने मन का सारा दुखड़ा माता को सुनाऊंगी। ये कहकर मीना माता के दर्शन के लिए दौड़ पड़ती है। अचानक बैसाखी टूटकर गिर जाती है तो एक टांग पर दौड़ने लगती है
बार बार ठोकर खाकर गिरती पर हार नहीं मानती। माँ, माँ, माँ अम्बे, आज तो मैं तुम्हारे दर्शन जरूर करूंगी माँ, मुझे हिम्मत दे माँ। ये कहकर मीना उठकर फिर एक टांग पर दौड़ने लगती है। वो माता के दर्शन की धुन में ये भी भूल जाती है कि रास्ते में कांटे हैं या कंकड़। एक पैर था, वो भी लहूलुहान हो जाता है और अंत में वो जमीन घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। जय माता दी, जय माता दी। जब मीना से घिसट कर चलना भी मुश्किल हो जाता है तो मां जगदम्बे स्वयं ही उसे दर्शन देने को विवश हो जाती है। उठो पुत्री, अब तुम मेरी शरण में आ गई हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट शेष नहीं बचेगा। आज से तुम मेरे मंदिर में रहकर ही मेरी भक्ति करोगी। ये कहकर मां जगदम्बे अंतर्ध्यान हो जाती है और उस दिन के बाद मीना मंदिर में रहकर ही मां की भक्ति और सेवा करने लगती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।